हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित सिंह अपने यूट्यूब चैनल रोहित केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग कक्षा 11 रसायन विज्ञान में पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। एक तो हम लोग पढ़ेंगे आज ग्राम परमाणु भार क्या होता है, और अणु क्या होते हैं, अणु के प्रकार, और अणु भार कैसे निकालते हैं हम लोग, और किसी भी तत्व का तुल्यांकी भार हम लोग कैसे निकालेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपके पास सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। और दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर किया करिए, ठीक है। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हेडिंग हम लोग लगाएंगे ग्राम परमाणु भार। देखिए, ग्राम परमाणु भार क्या होता है। जब किसी भी परमाणु को, किसी भी तत्व के परमाणु भार को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो उसको बोलते हैं ग्राम परमाणु भार। इसमें लिख लीजिएगा, जब किसी परमाणु के परमाणु भार को, जब किसी परमाणु के परमाणु भार को ग्राम में व्यक्त किया जाता है ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो उसे ग्राम परमाणु भार, तो उसे ग्राम परमाणु भार कहते हैं। तो उसे ग्राम परमाणु भार कहते हैं। जैसे कार्बन का परमाणु भार 12 है तो उसका ग्राम परमाणु भार कितना होगा, 12 ग्राम। ठीक है। ऐसे ही अगर हम नाइट्रोजन का देखें तो नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 14 होता है, तो उसका ग्राम परमाणु भार कितना हो जाएगा, 14 ग्राम हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है कि जब किसी परमाणु के परमाणु भार को हम क्या करते हैं, ग्राम में व्यक्त करते हैं तो उसे ग्राम परमाणु भार कहते हैं। ठीक है। अब हेडिंग डालेंगे हम लोग, क्या अणु क्या है, अणु या मॉलिक्यूल। अणु, देखिए अणु क्या होता है। अणु परमाणुओं से मिलकर बना होता है और किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और उसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान हो। आइए देखते हैं कैसे इसकी परिभाषा लिखेंगे। अणु पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण है, वह छोटे से छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है
तथा जिसमें पदार्थ के सभी गुण उपस्थित होते हैं। सभी गुण उपस्थित होते हैं अणु कहलाता है। ठीक है, बहुत ही आसान सी परिभाषा हमने आपको अणु की बता दी है। अणु कहलाता है तथा अणु परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अणु परमाणुओं से मिलकर इतनी सी बात आपको अणु के बारे में जाननी है कि अणु जो होता है वो पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा जिसमें पदार्थ के सभी गुण उपस्थित होते हैं, अणु कहलाता है। और अणु जो है परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो ये तो बात हो गई अणु की। अब हम किसी भी अणु का अणुभार कैसे निकालेंगे? अणुभार मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर वेट। अणुभार मॉलिक्यूलर वेट। देखिए, जो अणुभार होता है, किसी भी पदार्थ का अणुभार वह संख्या होती है जो उस कार्बन परमाणु के 1/12वें भाग से कितना गुना होती है, ये चीज बताती है। मैं अणुभार में आप लिखेंगे किसी पदार्थ का अणुभार किसी पदार्थ का अणुभार उसके द्रव्यमान भागों की किसी पदार्थ का अणुभार उसके द्रव्यमान भागों की वह संख्या होती है किसी पदार्थ का अणुभार उसके द्रव्यमान भागों की वह संख्या होती है जो यह बताती है कि वह कार्बन 12 के 1/12वें भाग से कितने गुना भारी है। ठीक है, तो अणुभार की परिभाषा एक तो ये हो गई। दूसरी परिभाषा हम ये भी दे सकते हैं अथवा करके किसी पदार्थ या अणु का अणुभार उसमें उपस्थित सभी परमाणुओं के
परमाणु भारों का योग, इसमें उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु भारों का योग होता है। एक ये भी आप आसान सी परिभाषा देख सकते हैं, जैसे मान लो हमें किसी अणु का अणुभार निकालना है, तो उस अणुभार में जितने भी परमाणु आए हैं उन सभी के परमाणु भारों का अगर हम योग कर दें, जोड़ दें, तो हमें अणुभार पता चल जाएगा। और एक जो परिभाषा आपके ऊपर हमने लिखी है, किसी पदार्थ का अणुभार उसके द्रव्यमान भागों की वह संख्या होती है जो यह बताती है कि वह कार्बन प्रभाव बारह के, यानी कि यह वह से मतलब यह है कि वो जो उस पदार्थ का जो एक अणु होगा वो कार्बन 12 के 1/12वें भाग से कितने गुना भारी है। ठीक है, तो ये जो है आपने ग्राम, परमाणु भार, अणु और अणुभार। अब एग्जांपल के तौर पर जैसे हम देखें, जैसे हमें H2O का अणुभार निकालना है, क्या निकालना है, जल का अणुभार हमें पता करना है। तो जल में जो जो परमाणु आए हों उनके परमाणु भारों का हम योग कर दें, तो इसमें हाइड्रोजन आया है, ऑक्सीजन आया है। हाइड्रोजन कितना है, 2, तो हाइड्रोजन 2 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 होता है परमाणु भार, 2 है तो 2 हो जाएगा, प्लस 16। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, कितना हो गया, 18। तो जल का अणुभार कितना हो गया, 18। ऐसे ही अगर हम देखें यहाँ पर अमोनिया का अणुभार NH3, तो NH3 का अणुभार कितना हो जाएगा, NH3 का अणुभार कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन का 1 परमाणु है और नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 14, और हाइड्रोजन आए हैं 3, तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 14 3 17 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमको NaOH का अणुभार निकालना है, NaOH का अणुभार, जोड़ लीजिए। सोडियम का 1 परमाणु है, तो सोडियम परमाणु का परमाणु भार होता है 23, प्लस ऑक्सीजन का 1 परमाणु है 16, और प्लस हाइड्रोजन का 1 परमाणु है 1, तो यह आ जाएगा होगा 40। तो इस तरह से हम किसी भी अणु का अणुभार निकाल सकते हैं। बस हमको क्या करना है, उस अणु में आए हुए सभी परमाणुओं के परमाणु भारों को जोड़ कर दें, और जोड़ करने के बाद जो है हमको प्राप्त हो जाएगा उस अणु का अणुभार। ठीक है, तो जल्दी से सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग, जल्दी से स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिया करिए। अब हम लोग देखेंगे तुल्यांकी भार, हेडिंग लगाएंगे हम लोग तुल्यांकी भार, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट, EQUI, इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार। ठीक है, तुल्यांकी भार, देखिए तुल्यांकी भार क्या होता है, किसी तत्व का तुल्यांकी भार उसके द्रव्यमान भागों की वह संख्या होती है जो हाइड्रोजन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन किसी भी तत्व के परमाणु भारों से क्या करती है, संयोग करती है। इसमें लिख लीजिए डेफिनेशन, किसी तत्व का तुल्यांकी भार, इसी तत्व का तुल्यांकी भार उसके द्रव्यमान भागों की, उसके द्रव्यमान भागों की वह संख्या होती है जो हाइड्रोजन परमाणु के 1.008 कामा 0.008
ऑक्सीजन परमाणु के 8 तथा नाइट्रोजन परमाणु के 14 एटॉमिक मास यूनिट से संयुक्त होकर या विस्थापित होती है। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है? तुल्यांकी भार बराबर होता है तुल्यांकी भार को ई से प्रदर्शित करते हैं। तुल्यांकी भार को ई से प्रदर्शित करते हैं। तुल्यांकी भार बराबर होता है परमाणु भार या आबलिक में अणु भार अपान में एन। ठीक है, अगर हम परमाणु का तुल्यांकी भार निकाल रहे हैं तो परमाणु भार अपान एन करेंगे। अगर हम किसी अणु का तुल्यांकी भार निकाल रहे हैं तो अणु बटे एन करेंगे। ठीक है, इसलिए हमने दोनों साथ में लिख दिया है। और यहाँ पर जो एन का मान है, एन का मान अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग होता है। जैसे मान लो हम कोई परमाणु का तुल्यांकी भार निकाल रहे हैं तो वहां पर एन का मान जो होगा वो परमाणु की क्या होगी? संयोजकता को दिखाएगा। अगर हम किसी अम्ल का तुल्यांकी भार निकाल रहे हैं तो वहां पर जो स्मॉल एन है उस अम्ल की क्षारकता को दिखाएगा। अगर हम किसी क्षार का तुल्यांकी भार निकाल रहे हैं तो वहां पर स्मॉल एन जो है क्षार की अम्लता को दिखाएगा। और अगर किसी आयन का तुल्यांकी भार हम निकाल रहे हैं तो वहां पर एन जो है उसके आवेश को दिखाता है। ठीक है, इसलिए एन का मान डिफरेंट रहता है। एन का मान किसी परमाणु के लिए बराबर क्या होता है? संयोजकता को दिखाता है। किसको दिखाता है? संयोजकता को दिखाता है। अगर एन का मान किसी अम्ल के लिए दिखाना है तो क्या दिखाएगा? अम्ल की क्षारकता को दिखाएगा। अगर एन का मान क्षार के लिए देखा जाए, एन का मान किसी क्षार के लिए एन का मान जो होता है वह उसकी अम्लता को दिखाता है। और अगर कोई आयन है, एन का मान किसी आयन के लिए अगर है तो जो है उसके आवेश को दिखाएगा एन का मान। तो वो हम लोग किस चीज का तुल्यांकी भार निकाल रहे हैं उस हिसाब से जो है एन का मान हम लोग रखते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें, जैसे हमें क्या करना है? सोडियम परमाणु का तुल्यांकी भार निकालना है। सोडियम परमाणु का तुल्यांकी भार निकालना है। तो फार्मूला तो यही रहेगा, क्योंकि हम परमाणु का तुल्यांकी भार निकाल रहे हैं। सोडियम का परमाणु भार कितना होता है? 23 अपान में एन क्या हो जाएगा? उसकी संयोजकता को दिखाएगा परमाणु की। तो सोडियम की संयोजकता कितनी होती है? 1, यानी कि 23 आ जाएगा सोडियम का तुल्यांकी भार। जैसे मान लो हम यहाँ पर Mg++ का निकालते हैं परमाणु भार,
यानी कि मैग्नीशियम 2+ का अगर हम तुल्यांकी भार निकालते हैं तो तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा। देखो मैग्नीशियम का परमाणु भार होता है 24 और इस पर के ऊपर आवेश कितना है 2, तो n का मान हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 12, यानी कि Mg++ का परमाणु का तुल्यांकी भार कितना आएगा 12 आएगा। ऐसे ही हम अगर मान लो किसी अम्ल का तुल्यांकी भार हम निकालना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए HCl का तुल्यांकी भार निकालें, HCl का तुल्यांकी भार, अब चूंकि HCl अम्ल है तो इसका तुल्यांकी भार निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, HCl का परमाणु भार रखना पड़ेगा। हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का होता है 35.5, यानी कि ये हो जाएगा कितना 36.5 हो जाएगा। और n का मान क्या रखेंगे, इसमें देखो अम्ल में H+ कितना आया है, 1 हाइड्रोजन आया है तो 1, यानी कि इसकी जो 36.5 हो जाएगी HCl का तुल्यांकी भार। ऐसे ही अगर हमको NaOH का निकालना है तुल्यांकी भार, क्षार का NaOH का तुल्यांकी भार अगर निकालना है तो NaOH का तुल्यांकी भार, अब NaOH का परमाणु भार पहले निकालो, तो सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है 23, 16 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 40, कितना आ जाएगा 40। और पान में n का मान क्या रहेगा, क्योंकि ये क्षार है तो क्षार के लिए देखो n का मान क्या होता है, अम्लता को दिखाता है, और इसमें क्षार में कितने OH- आयन है 1, यानी कि NaOH का जो तुल्यांकी भार होगा वो कितना होगा 40, कितना होगा 40। ऐसे अगर हम H2SO4 का निकालें तुल्यांकी भार, H2SO4 का तुल्यांकी भार, तो देखिए जोड़ लीजिए, पहले इसका परमाणु भार देख लीजिए। हाइड्रोजन 2 है, सल्फर का 32 होता है, हाइड्रोजन 2 है 2 और 32 2 करोगे 34, और ऑक्सीजन 4 है तो 16 चौको 64, तो 32 और 2 ये हाइड्रोजन के 34, और 34 और 64 जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 34 और 64 हो जाएगा 98, कितना हो जाएगा ये 98 हो जाएगा परमाणु भार H2SO4 का। और अपान में n क्या रखेंगे, क्योंकि ये अम्ल है तो अम्ल में देखो H हाइड्रोजन कितने आए हैं 2, तो इसको जो है 2 चौको 8 और 2 9 18, यानी कि 49 आ जाएगा, 49 आ जाएगा H2SO4 का तुल्यांकी भार। तो सीधी सी बात है, हम किसी का अम्ल का या हम किसी क्षार का या किसी हम लवण का या किसी हम परमाणु का, जिसका भी हमको तुल्यांकी भार निकालना है तो उसका हम परमाणु भार ऊपर रख देंगे और n का मान उसी के अकॉर्डिंग रखेंगे। अगर परमाणु है तो n का मान उसकी संयुक्ता को प्रदर्शित कर रहा है, अगर अम्ल है तो n जो है उसमें कितने हाइड्रोजन उपस्थित हैं उसको दिखा रहा है, अगर कोई क्षार है तो उसमें जो है OH- कितने आए हैं उसको प्रदर्शित करेगा। ऐसे ही हम निकाल लेंगे। तो हमने आपको बहुत ही आसान भाषा में ग्राम परमाणु भार, अणु की क्या परिभाषा होती है, अणु के जो है अणुभार कैसे निकालेंगे किसी भी अणु का, और तुल्यांकी भार किसी तत्व का हम कैसे ज्ञात करते हैं, ये हमने आपको बताया है। ये आपके इंटर में भी काम आएगा और फर्स्ट ईयर में भी काम आएगा 11th में, इसलिए सभी लोग सीरियस होकर पढ़ें, साथ में हैंड रिटन नोट्स बनाए अपने हाथ से लिखते रहें, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। जल्दी से सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी लोग कमेंट जरूर किया करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।